सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। एक बड़ी खुशखबरी भी है सुल्तान। वो क्या? फ्रांस ने अपना नाटक मंसूख कर दिया है। हमारे सुल्तान ने 2 जाल बिछा दिए हैं, 2 बगियां हैं और 2 ही जाल बिछाए गए हैं। इसे फौरन महल ले जाइए। किताब पूछे तो वरना गोली मार दूंगा। ये जाल है। सबातीन को जाल में फंसाया गया है। आपको बचाने आपका भांजा आया है मामू। डरे मत, बाहर आ जाए। सुल्तान, हम आपकी इताअत करते हैं। आप हमारे भी सुल्तान हैं। पारवज़ की पेशकश कबूल करता हूं मैं। उसके सामने हथियार डालता हूं। उसकी दी हुई रकम और ताकत कबूल करता हूं मैं। ठीक है? बेटी खदीजा को किसी किस्म की सजा नहीं देंगे आप। उन्होंने सिर्फ वही किया जो उन्हें सही लगा। महल खाली हाथ नहीं लौट सकते। किसी को कुर्बानी देनी होगी। पारवज़ साहब ने अहकामात दिए हैं रकम आपके नाम मुंतकिल करने के लिए। आप मुझे जरा अपना मंसूबा बताइए। पाशा रुकिए। तहसीन पाशा वो कहाँ है? कौन कहाँ है? सुल्तान मुअज्जम, बताइए कहाँ है? मालूम नहीं कहाँ है, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। पाशा हजरात को बुलवाया गया है। मैं अभी आता हूँ, आप यहीं रुकिए। तहसीन पाशा, मेरा बेटा सबाहद्दीन कहाँ है? वो क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? मालूमात है कुछ आपको? अपने बेटे सबाहद्दीन के बारे में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं पाशा? कुछ नहीं, रोजे में मेरा सर चकराने लग जाता है, बस यही वजह है। पता नहीं चलता क्या कह रहा हूं मैं। खैर छोड़े, जाने दे आप, कोई बात नहीं। महमूद पाशा, रोजा इंसान को ताकत देता है। अगर इससे आपका सर चकराता है तो रोजे से मुताल्लिक आप अपने अकीदे पर गौर कीजिए। जंग के जरिए किसी मुल्क पे कब्जे का दौर जा चुका है। आज जो जंगें लड़ी जा रही हैं वो इक्तिसादी हैं। अगर आपके पास दौलत है तो कोई भी जमीन खरीदी जा सकती है। क्या आप फलस्तीन की जमीन रकम के एवज खरीदेंगे? नहीं, उनसे एक अच्छी जिंदगी के वादे के जरिए मैं पाया तख्त में उन्हें कुछ जमीनें दूंगा और बदले में फलस्तीन के वसी मैदान खरीदूंगा मैं। फलस्तीन की जमीनों का क्या करोगे तुम आखिर? मैं समझ नहीं पा रही इसके पीछे क्या वजह है। अगर आप किसी बड़े शहर के एक इलाके के भी मालिक बन जाएं, तो आप उसका तर्ज जिंदगी बदल सकते हैं। फर्ज करें वो शहर बहुत पुरअमन शहर है, वहाँ एक इंतहाई आला माहौल कायम करें, हर सहूलत मुहैया करें, बहुत ऊंची आवाज में मौसीकी बजाएं। पूरा शहर
उस इलाके जैसा हो जाएगा। फलस्तीन और कुद्स में बेशुमार यहूदी आबाद हो जाएंगे। फिर हम अपना खेल शुरू करेंगे। जो यहूदी नहीं है उन्हें यहूदी बनाएंगे। सबाहतीन, हैरत हुई तुम्हें देखकर। मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। आपको मेरे साथ चलना होगा। सबाहतीन, खैरियत तो है? सारा से कुछ बात करनी है मुझे। अहम मसला है। कैसा मसला? मेलिके, समीर की बहन मेलिके। चलो। वो मेलिके जानती है कि उसके भाई के कत्ल में तुम्हारा हाथ है? नहीं, वो समझती है सब कुछ हिरम ने किया है। आजादी के ख्वाहिशमंद समीर को बिलावजह जाया कर दिया। सही कहा ना? तहजीब की जंग में जिस तरह ज्यादा तादाद में सिपाहियों की जरूरत होती है, उतनी ही ज्यादा कुर्बानियों की भी सबाहतीन। जानता हूँ सारा, जानता हूँ। अब बताओ क्या बात करनी है? साथ चलिए मेरे, बताता हूँ आपको सब। ये क्या हो रहा है सबाहतीन? हमें जाना है। कहाँ? शहजादे अब्दुल कादिर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? एक कुर्बानी देनी है हमें सारा। आपका इंतखाब किया है। हमने तुमसे मुस्तकबिल का वादा किया था। हाँ, उसी को बचाने के लिए आपको कुर्बान कर रहा हूँ। वो हम थे जो तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा बना रहे थे सबाहतीन। तुम मुझे नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल को कुर्बान कर रहे हो। जल्दी इस महल चले। मेरे सुल्तान, किताब हिरम के हाथ में थी। मैं उसे गोली मारने ही वाला था कि उस्मान वहां आ गया और मुझे रोक दिया। हमारा हुक्म था फर्जंद। मेरे सुल्तान, हिरम कई बार मेरे हाथ से बच चुका है। उसने हर बार हमारी नरमी का फायदा उठाया और इस बार भी उसे आपके हुक्म पर छोड़ना पड़ा मुझे। माजरत चाहता हूं मगर मैं कुछ समझ नहीं सका मेरे सुल्तान। फर्जंद, हिरम एक चला हुआ कारतूस है और वो तुमने ही चलाया है। वो कहां गिरेगा जानते हैं हम, और जहां गिरेगा तुम वहीं मौजूद होगे। लेकिन किताब तो हाथ से निकल गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिरम वेटिकन का जासूस है। उसने जो आखिरी पैगाम भेजा है उसमें हमसे मुताल्लिक एक राज छुपा हुआ है। उसी राज को जानने के लिए हमने तुम्हें उसे मारने से रोका था। वो किताब लेने आएंगे ये बात हमें मालूम थी। हमने उन्हें एक जाली किताब दे दी। बरतानवी उस किताब में हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाम तलाश कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें उन लोगों के नाम मिलेंगे जो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। आप जा सकते हैं। मुराद भाई को अगवा करने कौन आया था बादशाह? अभी मालूम नहीं हुआ मेरे सुल्तान, लेकिन शहजादा अब्दुल कादिर गद्दार को पकड़ने के लिए खुद जाना चाहते थे। क्या लगता है पाशा, शहजादे अब्दुल कादिर अफंदी अपने अजदाद की सियासत समझ पाएंगे? क्या वो हमारे जानशीन बनने के अहल होंगे? इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। ख्वाहिश है कि वो हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। दिली ख्वाहिश है। आ गए आपके फूफा और फूफी जान। ये लोग महल से दूर नहीं रह सकते। शाम बखैर बेदार खातून।
अल्लाह बरकत दे। शाम बखैर बिदार सुल्तान। आइए हमारे साथ शरीक हों अगर कोई और मसरूफियात नहीं है आपकी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कीमती वक्त जाया हो। हम मुआफी के खासगार हैं बिदार सुल्तान। यानी आपकी बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई है, यकीन करें। हम सल्तनत की सलामती की फिक्र के अलावा और कहाँ मसरूफ हो सकते हैं? यकीनन ऐसा ही होगा महमूद पाशा। बिदार खातून, नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया महल में, या फिर कोई घबराने वाली बात या कोई मसला? ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई मसला है क्या? नहीं नहीं मोहतरमा, मसला तो कोई नहीं। स्नेहा ऐसे ही थोड़े वहम में मुब्तला हो गई थी, वैसे परेशानी की कोई बात नहीं। हमें चलना चाहिए स्नेहा। अब हम चलते हैं। अब तक सबाहतीन को महल में नहीं लाया गया होगा, वरना बिदार खातून ताने दे देकर हमें मार देती। कैसा मुश्किल वक्त है ये हमारे लिए स्नेहा, अफसोस हो रहा है। सबाहतीन, खुद पर काबू रखिएगा, घबराइएगा मत, वरना गए काम से। क्या हुआ? आखिरी बार आपका हाथ थाम लूं मैं। क्या हुआ महमूद? ये कौन है? हम लोग बच गए। सबाहतीन ने बड़ी चालाकी से अपना मंसूबा तब्दील कर दिया। वो पीछे औरत सारा हिदाया है, उसे पकड़ कर ले आए हैं। महमूद पाशा। हाँ? सुल्तान ने तलब किया है आपको। तहसीन पाशा, क्या आपको मालूम है कि हम लोगों को यहाँ क्यों तलब किया गया है? तहसीन पाशा को कैसे मालूम नहीं होगा? तहसीन पाशा साए की तरह सुल्तान के साथ रहते हैं। बस कीजिए पाशा, एक बात जान लीजिए कि ना तो मुझे कोई ऐसा शौक है और ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश। साहिब तख्त सिर्फ एक ही है, जिसने भी इस पर नजर रखी उसे रोकना हमारा फर्ज है। मैं तो मजाक कर रहा था। तो सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेहयाब रहें। शुक्र है अल्लाह का। पाशा हजरात, रेलवे मंसूबा फिर से शुरू करने वाले हैं हम। तहसीन पाशा, रेलवे मंसूबे के लिए मुनासिब सरमाया जमा हो गया? बिल्कुल हो चुका है मेरे सुल्तान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्हें लगता था कि हम हार मान चुके हैं, लेकिन साबित कदम रहना हमारा फर्ज है। हम कामयाब हुए। जितनी भी मुश्किलात सामने आई, ईमान और इस्तिकामत के साथ हमने उनका मुकाबला किया और कामयाब हुए हमेशा। सुल्तान मुअज्जम, वो रेलवे लाइन का मंसूबा जर्मनों के साथ मिलकर मुकम्मल करेंगे? नहीं, हम कल अपने महल में बरतानवी और जर्मन ओहदेदारों को तलब करेंगे। बोली लगवाएंगे उनसे। जो भी इस काम में हमारा शराकतदार बनना चाहेगा उसके साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे सुल्तान, पहले भी अंग्रेजों ने। हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है पाशा। महमद पाशा, बरतानवी इदारे की नुमाइंदगी आप करेंगे। महमूद पाशा जर्मनों की नुमाइंदगी करेंगे। अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें। तहसीन पाशा, मुआहदे के लिए फरीकैन के ओहदेदारों को तलब करें। आपके हुक्म की तामील होगी। आप सब गवाह रहिएगा पाशा हजरात। हम इस मामले में जरा से भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खता माफ हो जाती है, लेकिन जुर्म को माफ नहीं किया जाता। आप जा सकते हैं। कमालुद्दीन और तहसीन पाशा यहीं रुकें। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। मुराद आफंदी को अगवा करने वो औरत आई थी क्या? अब्दुल कादिर, अगर आप में जरा भी शर्म बाकी है तो अपनी वालिदा को सच बताइए।
सबाहतीन आए थे मुराद अफंदी को अगवा करने। तो फिर उस औरत को पकड़कर आप महल क्यों ले आए? क्योंकि यहाँ ये मसला सबाहतीन का नहीं है वालिदा, वो सिर्फ आजादी के मत वाले हैं। इस रियासत के दुश्मन सिर्फ और सिर्फ महमूद पाशा हैं। असल फसाद की जड़ वो हैं। आप सबाहतीन के दोस्त हैं, हम जानते हैं, मगर हमेशा जज्बात से काम नहीं लिया जाता अब्दुल कादिर। अगर उसका इन सब से ताल्लुक ना होता तो वो वहाँ कभी ना जाता। वालिदा देखें, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है जो हम नहीं जानते? क्या आपको सबाहतीन महमूद पाशा से अलग लगता है? इस वक्त हमें कोई ऐसी वजह बता दें कि हम ये मसला सुल्तान के इल्म में ना लाएं। महमूद पाशा की गद्दारी से पर्दा हम उठाएंगे, मगर आपसे दरखास्त है कि इस मामले में हमारी चाल का इंतजार कीजिए। जो खेल आप खेल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है शहजादे। अगर आप इसमें हार गए तो हम सब भी हार जाएंगे। फिक्र मत कीजिए, इस बार वो हारेंगे और जीत हमारी होगी। मेरे सुल्तान, माफी चाहता हूं, लेकिन बरतानवियों को क्यों बुलाया है, इसलिए हैरान है आप? बरतानिया हमारे खिलाफ ऐलान जंग करने वाला है। यूं समझे हमने भी अलम जंग बुलंद कर दिया है, लेकिन अभी तक वो इस संदूक में है। क्या अंग्रेज ये महाज खुद खोलेंगे? वो ऐसा कर ही नहीं सकते। खिलाफत का खौफ तारी है उन पर, इसीलिए वो रूसियों, सर्बियों और यूनानियों को हमारे खिलाफ खड़ा करेंगे। उस वक्त तक हमें तैयारी के लिए मौका मिल जाएगा, फौज को मुनज्जम करने के लिए और जंग के लिए ऐसा मंसूबा बनाने के लिए जो हमें कामयाबी से हमकिनार करे। हम अंग्रेजों को मसरूफ रखेंगे पाशा। दोस्त को करीब रखें, दुश्मन को ज्यादा करीब रखें। मालूम कैसे होगा कि हमला कौन करेगा? हिरम की वेटिकन से गुफ्तगू का तर्जुमा हो चुका है। हमारा अंदाजा है कि हिरम जानता है हमले का आगाज कौन करेगा। मेरे सुल्तान, हम हिरम को पकड़कर उससे सब कुछ उगलवा लेते हैं। वो नहीं बताएगा। लोमड़ी को पकड़ने से पहले उसके शिकार को शिकार करना पड़ता है। हम उसे शिकार की दावत देंगे। शिकार कौन होगा? हम खुद होंगे पाशा। वेटिकन को हिरम की जानिब से टेलीग्राम भेजेंगे कि हम आज एक दरसगाह का दौरा करेंगे। भेष बदल कर जाएंगे और अकेले जाएंगे, कोई नहीं होगा साथ। मगर ये तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। फर्जंद, हिरम जिस घर से टेलीग्राम भेजता है वहां जाएं। हमने जो नकब लगाई है उसे इस्तेमाल करें और उसके जरिए ये पैगाम भेजें। हिरम को जब उसका जवाब मिलेगा तो वो हमें तलाश करेगा। क्या उसे पकड़ने के लिए हम उसके आगे हथियार डाल देंगे? ये जानने के लिए कि ऐलान जंग कौन करेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं पाशा। वो जाल में जरूर फंसेगा। तमाम मुसलमानों को मेरा सलाम। अल्लाह का नाम लेकर उठ जाइए। मेरी बस्ती के ख़वातीन और हज़रात, रोजा रख लीजिए, सहरी का वक्त हो गया है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे महमूद। बस कीजिए, बहुत खा लिया आपने, फट जाएंगे आप। क्या सहरी में भी कोई इतना खाता है? देखिए, अगर इसी रफ्तार से आप खाते रहे तो इफ्तार तो क्या, ईद तक भी आपका पेट खाली नहीं होगा। महमूद, क्या कह रहे हैं हम? ओफ, बहरहाल अजान का वक्त होने वाला है। वुजू करके आते हैं हम, तब तक तो खा ही लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब जाए वालिदा।
शबाटीन, वादा करता हूं, तुमसे वादा करता हूं मैं कल हकीकी रोजा रखूंगा। अगर आपने दोपहर तक भी बर्दाश्त कर लिया तो मान जाऊंगा मैं। नहीं, यूं मत कहो तुम। इस बार मुझे सही रोजे रखने ही होंगे। जरूरत हुई तो मगरिब तक भी रख लूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। वल्लाह बाबा, अगर महमूद पाशा दिखावे के लिए रोजा रखें तो रोजा ना रखना ही बेहतर है। सही कहा ना? फजूल बातें बंद करो सब हातिन। तुमने तो सहरी में जहर घोल दिया और रोजे की नीयत भी खराब कर दी। मैं तो रोजा रखूंगा। अब्दुल कादिर ना होता तो मैं जिंदा ना होता आज। मुझे कोई शक बाकी नहीं रहा इस बात में कि अब्दुल कादिर अफंदी आजादी का सच्चा आशिक है। नजरिया आजादी का बारूद अब्दुल कादिर ने जैसे निगल लिया हो। अब उसमें बारूद भरा हुआ है। आज के बाद वो ना तो अपनी माँ की सुनेगा और ना ही अपने बाबा की। आखिर वो शागिर्द किसका है? मैंने सिखाया उसे, शहजादा मेरा। लेकिन एक मसला और है जो मेरे जहन पर सवार है। क्या? वो सारा हिदाया जिस दिन पारू साहब को पता चलेगा कि उसे हमने पकड़वाया है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखें बाबा, ये करने के लिए मजबूर था मैं। अगर सारा को कुर्बान ना करता तो खुद कुर्बान हो जाता मैं। यकीन करो, पारू साहब का जिक्र आते ही मेरी तो भूख ही मर गई। बाबा, इतना खा लिया कि उठा नहीं जा रहा। इधर आओ, मेरी मदद करो। आता हूं। जल्दी आओ, मेरी मदद करो। अल्लाह, मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। जी लेट जाए। वालिदा ने मना भी किया था इतना खाने से। हम दोबारा मिल रहे हैं। आपका मोहब्बत आमेज अंदाज़े गुफ्तगू पसंद आया, इसीलिए वापस आ गई। माफी चाहता हूं सारा, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, ज्यादा बातें नहीं कर सकेंगे। मुराद अफंदी को अगवा करने का क्या मकसद था? अब्दुल हमीद से बहुत उकता गई थी मैं। संजीदगी जान बचा सकती है। आपका मुराद अफंदी को अगवा करने का सबब क्या था? उनसे क्या हासिल करना चाहती थी आप? उन्हें आपका नया सुल्तान बनाना चाहते हैं। आपके साथ और कौन कौन है? महमूद पाशा, शहजादा अब्दुल कादिर, कमालुद्दीन पाशा और आप तहसीन पाशा। मुझे यहां रोक नहीं सकेंगे आप, क्योंकि जो मेरे साथी हैं वो मुझे बचा लेंगे पाशा। तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। देख लेंगे, अदालत में आप सब बता देंगी। कमालुद्दीन पाशा, सारा साहिब अपने मुकदमे की समाअत तक कैद रहेंगी। उस्मानिया रियासत में सुल्तान का तख्त उलटने की साजिश करना संगीन जुर्म है और इसकी सजा है सजाए मौत। सारा हिदाया याद रखना, अपना दिफा इसी के मुताबिक करना होगा आपको। आइए, खुश आमदीद। जहां तक मेरा ख्याल है सारा हिदाया अभी तक वापस नहीं आई। हैरत है। आ जाएगी, फिक्र मत करें। वो जिस नौजवान के साथ गई है वो हमारा करीबी साथी और काबिल भरोसा है। बैठिए। ये शराकतदारी के उसूलों के खिलाफ है। अंधा एतमाद करके खराब कर देंगे आप इसे। खैर, आपका मंसूबा कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, इसलिए एक इश्तिहार बना रहा हूं। इश्तिहार? लेकिन किस लिए? अर्ज़े मुकद्दस के लिए। फलस्तीन में जमीन खरीद रहा हूं मैं। फलस्तीन के रिहायशी यहूदियों को जमीन क्यों बेचेंगे?
हम वहां जैतून का एक तिजारती इदारा बनाएंगे। वो इदारा फलस्तीन में नाकारा अराजियों के बदले में इस्तांबुल में समंदर के किनारे रिहायशी अराजी देगा। ऐसा मुनाफा कि हर कोई लेना चाहेगा। बहरहाल जनाब पारवुस से हमने जमीन की खरीद और फरोख्त के लिए मुशावरत की थी। अगर जमीन खरीदे तो इस शर्त पर कि इन इलाकों पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। जी हाँ, ये इलाके अर्ज़े मुकद्दस में ही हैं, लेकिन खास यहाँ क्यों? अब्दुल हमीद ने रेलवे का मंसूबा दोबारा शुरू कर दिया है। बेशक इस मंसूबे की बोली अभी तक हमने नहीं जीती, लेकिन जिन इलाकों से रेलवे लाइन गुजरेगी वहां की सारी जमीनें हमें अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए। इसे कहते हैं हकीकी पेशरफ्त। उस्मानियों की बनाई हुई ये रेलवे लाइन दर हकीकत यहूदियों के लिए बनाई जाएगी। अब पाया तख्त में रिहायशी अराजी खरीदने का वक्त आ गया है। बहुत खूब। सुल्तान मुअज़्ज़म, अपनी वफादारी साबित करने में क्या कामयाब रहा मैं? कामयाब रहे। हर्जल के बारे में जो मालूमात आपने दी दुरुस्त साबित हुई। तो फिर अब मुझे इजाजत दीजिए। ठहरिए, हमें असलहा चाहिए ज़हरूफ अफंदी। आपको किस किस्म का असलहा चाहिए मेरे सुल्तान? जंगी असलहा बहरे अस्वद में मौजूद आपके जहाज पर जिस किस्म का असलहा है। सुल्तान मुअज़्ज़म, जहाज पर जो असलहा है वो आपके लिए मुनासिब नहीं, उसमें ज्यादातर पिस्तौल है। कहीं कोई जंग छिड़ने वाली है? हैरत है, आप जैसे असलहे के ताजिर को इस बात का इल्म ही नहीं है। हैरत है। मेरे सुल्तान, अगर जंग हुई तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ आपके लिए ही काम करूंगा, सिर्फ आपके लिए। जो असलहा आपके पास है उसकी फहरिस्त भेजें। कोई नई चीज है तो उसका भी बताएं हमें। असलहे की जो भी कीमत होगी अदा कर दी जाएगी। आप जा सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सामने फहरिस्त पेश करता हूँ। ये जानने के लिए कि मुकाबला किससे है, असलहे के ताजिर का ताक़ुब करवाएं पाशा। बहरे अस्वद में इनके जहाज का ताक़ुब होगा मेरे सुल्तान। कमालुद्दीन पाशा, अगर सुल्तान ने टेलीग्राम का तर्जुमा कर लिया है तो हम वेटिकन को पैगाम भेज देते हैं और जवाब का इंतजार करते हैं। हरगिज़ नहीं। फर्ज करें कि हमने हिरम की तरफ खुफिया पैगाम भेज भी दिया, लेकिन हिरम तो पहले ही जानता है कि जंग कौन छेड़ने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे? जंग कौन छेड़ने वाला है ये मालूम नहीं कर पाएंगे। दुरुस्त। अल्लाह ने चाहा तो हिरम फौरन टेलीग्राम वसूल करने आएगा। तो ये आप उन्हें क्या पैगाम भेज रहे हैं? उस्मान अफंदी, इतना तजस्सुस मौत की वजह बनने के लिए काफी होता है, समझ गए? ख्याल रखना। मैं महल जाऊंगा। तहसीन पाशा ने फौरन वापस आने का कहा है। हिरम पर नजर रखना तुम। बेफिक्र हो जाएं आप। सिन्हा खातून, सुबह बखैर। सुल्तान मुअज़्ज़म, सुबह बखैर। आपकी इबादत कबूल हो। आप हमसे मुलाकात करना चाहते थे। बैठिए।
हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमारी खदीजा बेटी कैसी हैं? कोई मसला तो नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं, कोई मसला नहीं है। खदीजा और फहीम बेटी शादी की आरजू लेकर यहां आई थीं। ये सच है, दोनों की आरजू है ये। हमारी ख्वाहिश है कि पहले खदीजा की शादी की जाए। क्या खदीजा की कोई पसंद है? इस बारे में कुछ मालूम है तो बताइए हमें। आप नहीं जानती, लेकिन हम जानते हैं कि खदीजा के दिल में कौन है। खदीजा बेटी को जाकर खुशखबरी सुना दें और उन्हें हमारे पास भेजें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान, जो हुक्म आपका। बेटियों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ फूफी जान? बताएं फूफी जान, क्या खुशखबरी है? सुल्तान मौसम ने हमें तलब किया था। क्या कहा उन्होंने? वो आपकी शादी कराना चाहते हैं। क्या सच कह रही हैं आप? हाँ बेटी। अरे खदीजा, आपको ये सुनकर खुशी नहीं हुई? हमें तो मालूम ही नहीं है कि शादी किससे होगी। सुल्तान ने कोई अच्छा रिश्ता ही देखा होगा। सुल्तान मौसम खदीजा के दिल की बात और चाहत मालूम करना चाहते हैं। यकीनन आप जवाब नहीं दे सकी होंगी। क्या कहती हैं आप? हाँ, हम तो नहीं कह सके, लेकिन उन्होंने कह दिया। क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? खदीजा, सुल्तान ने कमालुद्दीन पाशा के बारे में सुना होगा। कहा कि हम जानते हैं कि उनके दिल में क्या है, उन्हें बुलाइए ताकि हम उनकी ख्वाहिश पूरी करें। क्या ऐसा कहा उन्होंने? क्या वाकई ऐसा कहा फूफी जान? हाँ बिल्कुल। या अल्लाह। फहीमे, ये बदल लीजिए, आप किसी अच्छी सी दर्जन को बुलाते हैं, अपने लिए खूबसूरत लिबास सिलवाएंगे। आराम से, इतनी जल्दी क्या है? पहले सुल्तान से मिल लीजिए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके भाई समीर का सुन के बहुत दुख हुआ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह राज़ी हो उससे। ये महल आपके बगैर जिंदान लग रहा था। आपकी वापसी की राह देखते रहे हम। हमें एक पल भी सुकून नहीं था। मैं वापस आ गई हूँ शहजादे। शुक्र है अल्लाह का। हम आपको फिर खोना नहीं चाहते। हमेशा करीब रहिएगा। उमर अफंदी। जी शहजादे। आसन को दर्जन के पास ले जाना है और सुल्तान ने मुझे इनकी हिफाजत के लिए तैनात किया है। जिंदगी, दिल और रूह को बदलने के साथ साथ सुल्तान ने लिबास बदलने का भी हुक्म दिया है। ये चीजें मासी याद दिलाती हैं। चलिए। आओ हिरम आओ, कोई ऐसी खुशखबरी सुनाओ कि दिल खुश हो जाए। वो किताब रूसियों को दे दी और वो अंग्रेजों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्हें किताब देंगे और अपने जासूस ले जाएंगे। उसके बाद बरतानवी उन तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को मार देंगे और ये किस्सा तमाम हो जाएगा। बहुत आला। अगर अभी पाए तख्त रमजान में मसरूफ ना होता तो मैं ऐसी दावत का इंतजाम करता कि महमूद पाशा दीन और ईमान भुला देते। पाशा। हिराम, जनाब ज़हरूफ अब बहुत खुश हैं। अब्दुल हमीद मुझसे असलिहा खरीदने वाला है, उसी के लिए जा रहा हूं, तो खुशी तो होगी ना मुझे।
क्या आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? यकीनन छुपा रहे हैं महमूद पाशा। जल्द ही एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। क्या मतलब? कैसी जंग? कहां से आ गई ये जंग? मुझे पता ही नहीं। कौन किससे जंग कर रहा है? दुनिया ईसाइयत अब मुत्तहिद हो चुकी है। सल्तनत उस्मानिया को वो किसी रियासत के साथ जंग में उलझा देंगे, लेकिन असल में तो दोनों को ही जंग से नुकसान होगा। क्या मालूम कौन किसको गिरा दे, मगर अब्दुल हमीद तन्हा होगा। अब्दुल हमीद ने अगर आपसे असलहा मांगा है तो वो ये भी जानता होगा कि जंग किससे होने वाली है। सुल्तान एक बहुत शातिर इंसान है। वो नहीं जानता कौन उससे जंग करेगा, और ये जानने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करेगा। मगर तब तक आप लोग भी अब्दुल हमीद के साथ कोई ना कोई खेल खेलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। सुल्तान को जंग की शुरुआत तक उस महाज का पता ही नहीं चलेगा जहां से जंग छिड़ेगी। और हम सब एक ही महाज पर हैं जनाब। मुझे तो बता दें कि कौन किस जानिब से लड़ेगा ताकि मैं उसके मुताबिक तैयारी कर सकूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिरम, क्या तुम भी जानते हो कि जंग किस मुल्क के साथ होगी? पाशा, अगर कोई खुदकुशी का भी इरादा रखता है तो उसकी मालूमात मेरे पास मौजूद होती है। आइए बेटी। वक्त आ चुका है कि अब आपकी शादी कर दी जाए। जैसा आप मुनासिब समझे सुल्तान मुअज़्ज़म। आप भी हमारी बेटी जैसी ही हैं। नए में और आपकी रुखसती होते देखकर हमें बहुत खुशी होगी और हमारा फर्ज भी अदा हो जाएगा। आपके शुक्रगुजार हैं हम। हम जानते हैं कि आपके दिलों में कौन है। यहां आइए। हमारे ख्याल में ये मुनासिब है, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं। मुनासिब है बाबा जान। आप भी आइए। जो आपके दिल में है हम वो भी जानते हैं। वो नौजवान जो उधर बैठा हुआ है ईमानदार जवान है, वफादार है। हमारी और हमारे भाई मुराद की बहुत दिल से खिदमत की है इसने। आपने इससे अपने जज्बात का इजहार भी किया था। हमें लगता है कि आप शाही खानदान के लिए एक मौजूद दामाद साबित होंगे। अल्लाह मुश्किलात से बचाए और आपको खुश रखे। नूर नजर कमालुद्दीन से आपकी और वासफी से खदीजा की शादी एक ही दिन करेंगे। ईद के बाद शादी का फरीजा अंजाम देंगे। जाइए, खुश रहिए। इंशाअल्लाह खदीजा की दिली मुराद पूरी होगी। इंशाअल्लाह फूफी जान। क्या हुआ बाजी? खदीजा, खदीजा, हमें बर्बाद कर दिया। खदीजा, क्या हो गया है आपको? फूफी जान, हमने नहीं छोड़ दिया। बताइए तो सही, मसला क्या है? मसला बताएंगी तो हल निकालेंगे ना। क्या बताया आपको? हमें बर्बाद कर दिया इसने। आपने अपने मफाद के लिए हमारी कुर्बानी दे दी। हौसला कीजिए। ठीक है बेटी, हमें समझने का वक्त दीजिए। आप सुकून से बैठे तो सही। कैसे बैठे हम सुकून से? हमारा शौहर बनने वाला है वो। उस वासफी ने सुल्तान को सब कुछ बता दिया। ठीक है बेटी,
पता नहीं ये कैसे हो गया। हम जाकर कमालुद्दीन से बात करेंगे। कौन कमालुद्दीन फूफी जान? उनकी शादी नाइमे से हो रही है। महमूद। सुल्तान मौसम, बरतानवी और जर्मन रेलवे इदारों के वफ्द आपकी खिदमत में शर्फ बारियाबी के मुंतजिर हैं। आपकी इजाजत से लॉर्ड कॉनरेड। सुल्तान मौसम, आपने बुलाया था इन्हें। सलाम पेश करता हूं सुल्तान मौसम। सुल्तान मुअज्जम, बारोन एडम रुडोल्फ। मेरे लिए यह एजाज की बात है कि आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। मशरिक के अजीम हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद खान को एहतराम से सलाम पेश करता हूं। आइए। मोहतरम नुमाइंदगान, यह हमारा रेलवे लाइन मंसूबा है। इसकी पटरी बिछाने के लिए आप लोग अपनी अपनी बोली लगाएंगे। मगर कुछ शराइत है हमारी। रेलवे लाइन के हिजाज पहुंचने तक आप मुसलमान मेमारों को तरबियत देंगे। हिजाज में जितनी भी तामीर होगी वो मुसलमान मेमार ही सरंजाम देंगे। सुल्तान मौसम, हम तुर्क इंजीनियरों को तरबियत तो दे देंगे, लेकिन हम हिजाज तक के मंसूबे की जल्द तामीर करना चाहेंगे। माजरत के साथ लॉर्ड कॉनरेड, हरम शरीफ में किसी गैर मुस्लिम का दाखिला ममनू है। हसासियत को समझते हैं हम। आपकी पेशकश वसूल करने से पहले अपनी आखिरी शर्त भी बताना चाहेंगे हम। एक गुजरगाह जिसका मकाम बाद में बताया जाएगा, वो 150 किलोमीटर की पटरी भी बोली जीतने वाले को ही तामीर करके देनी होगी। मगर मकाम जाने बगैर ये कबूल करना मुश्किल है। ये हमारी शराइत है जनाब कॉनरेड। कबूल करना ना करना आपकी मर्जी है। महल से हमारे जासूस ने खबर दी है, सुल्तान आज रात भेस बदलकर खानका में जाएगा, उसे मार दो। आप इस मंसूबे में शामिल हो जाएं, तो हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये क्या कह रहे सवाती? वो रियासत का एक अहम राज है। एक बादशाह की गद्दारी को साबित करने के लिए ये कीमत बहुत ही कम है वालिदा। रोज दुआ करती हूँ कि मेरी शादी हो जाए तुमसे, और अब तुम कह रहे हो कि आसन से शादी करना चाहते हो। मेहरबानी फरमाकर खत दे दीजिए।